स्वागत है सभी लोगों का हमारे तांत्रिक महाराज चैनल में। आज आपके सामने एक ऐसी साधना लिखी जा रही है जो बहुत ही शक्तिशाली कहा जाता है, जिस साधना को करने के लिए हर साधक व्याकुल रहता है। ऐसी कौन सी वो शक्ति है जो देवी की प्राप्त कर कर इस धरती पर हर वो इच्छा पूरी कर सकता है इंसान जो उसने सोची है। ऐसी ही एक सिद्धि है माँ बंगलामुखी साधना या बंगलामुखी सिद्धि। वैसे तो इस सिद्धि को करने के लिए हर इंसान व्याकुल रहता है, लेकिन बंगलामुखी साधना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह साधना साधक किस प्रकार कर सकता है और इस साधना के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि माँ बंगलामुखी कौन है। माँ बंगलामुखी एक शक्तिशाली ऐसी सिद्धि देवी है जो कोई भी कार्य, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को कुछ ही क्षण में हल कर सकती है। पीताम्बरी के नाम विख्यात बंगलामुखी साधना प्रय सुप्रय से मुक्ति और विक्षिप्ति के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हल्दी की माला, पीले फूल और पीले वस्त्रों का विधान है। माँ बंगलामुखी को पीले वस्त्र अर्पित किए जाते, या कहा जाए माँ बंगलामुखी को पीले ही रंग की हर वो वस्तु, हर वो चीज प्रिय है जो माँ बंगलामुखी को बहुत ही भाती है। माँ बंगलामुखी का प्रिय गहना भी या वस्त्र भी उनके सब रंग यानी कि पीले ही होने चाहिए, यानी कि पीली फूलों की माला, यानी कहा जाए गेंदों की फूलों की माला। वस्त्रों के अनुसार कहा जाए या देवताओं के शक्ति के अनुसार कहा जाए तो माँ बंगलामुखी सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धि करने वाली देवी है। यानी कि ये जान लो कि कोई भी साधक यदि इस सिद्धि को करता है तो उसका जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। ये सिद्धि बहुत ही खतरनाक हो सकती है या बहुत ही खतरनाक हो सकती है, यानी कि बंगलामुखी यह अगर किसी पे छोड़ दी जाए तो उस इंसान का नाश होना तय है। बंगलामुखी के बारे में हमारे ग्रंथों के अनुसार क्या क्या बताया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। माँ बंगलामुखी महाविद्याओं में इनका स्थान 8वें स्थान पे है। माँ बंगलामुखी का महाविद्याओं में इनका स्थान 8वें स्थान पे क्यों है, क्या आपने जानने की कोशिश की? क्योंकि उसका कारण है महाबंगलामुखी द्विभुज चरण से ज़्यादा आम है और यह शक्ति सौम्य या मामूली फार्म के रूप में भी वर्तित है। यानी कि कहा जाए माँ बंगलामुखी के बारे में जाने तो इस शक्ति को पाने के लिए हर वो इंसान पागल होता है जो माँ बंगलामुखी की साधना व आराधना करता है। माँ बंगलामुखी हर अपने साधक को या हर वो इंसान को जो माँ बंगलामुखी की साधना करना चाहता है और अपने जीवन में अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है तो वो इस देवी की साधना कर सकता है। माँ बंगलामुखी के बारे में कहा जाए तो शक्तियों के अनुसार यह अपने आप में बहुत ही तेजस्वीवान होती है। बंगलामुखी का हर स्थान किस किस स्थान पे वर्णित किया गया है। हिंदू कथाओं के अनुसार कहा जाए तो बंगलामुखी हल्दी के जैसे, यानी कि हल्दी का लेप या हल्दी के बिल्कुल रंग के जैसे वस्त्र या हल्दी के रंग जैसे कोई भी वस्तु पसंद करती है। माँ बंगलामुखी को अर्पित जो क्या क्या किया जाता है, पीले वस्त्र, पीली साड़ी वे पीले मालों की फूला। बंगलामुखी को ये बहुत ही प्रिय है। बंगलामुखी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होती है। बंगलामुखी के बारे में कहा जाए तो बंगलामुखी यानी कि ऐसी एक शक्ति है कि हम आपको समझा नहीं सकते कि ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत शक्ति है। बंगलामुखी यानी कि बंगाल संस्कृति बंगलामुखी हिंदू धर्म में 10 तांत्रिक देवताओं के एक समूह महाविद्याओं में महान ज्ञान विज्ञान अवतार के स्त्री रूप है। देवी बंगलामुखी की भक्ति गलत फहमियों और भ्रमों से भक्त और के शत्रुओं को अपनी छठी का नष्ट कर देती है। यानी कि इसकी साधना कर ली जाए तो यह आपके शत्रुओं का नाश कर सकती है और उन्हें बुरे से बुरे हालात में डाल सकती है। इसीलिए इस शक्ति को
बंगलामुखी साधना व बंगलामुखी तंत्र भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में निपुण 8वां स्थान माँ बंगलामुखी का बताया जाता है और बंगलामुखी की सिद्धि देवी शत्रुओं का नाश करने में बहुत ही सक्षम होती है। यानी कि आपको बता दें कि अगर कोई भी साधक माँ बंगलामुखी की साधना करता है तो सबसे पहले वो ध्यान दे कि पीला वस्त्र धारण कर ले, पीला आसन होना चाहिए, पीला ही कलर का सब कुछ उसे ग्रहण करना होगा। यानी कि कहा जाए तो पीले ही फल, जैसे कि आपको कहा जाए कि जो जिसका रंग पीले आकार या पीले ही तरह का हो वो माँ बंगलामुखी को अर्पित किया जाता है। माँ बंगलामुखी को कौन से फूलों की माला अर्पित की जाती है? माँ बंगलामुखी को पीले फूलों की माला अर्पित की जाती है और इनका जो आसन होता है वो भी पीला ही होना चाहिए, क्योंकि माँ बंगलामुखी को हर वो प्रिय चीज़ है जिसका